नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे भगवद गीता का दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 13 और हमारा श्लोक है ये। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ति धीरस्य तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्य तत्र न मुह्यति। अब हम दोस्तों श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारे श्लोक की पहली लाइन है देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवम जरा। इसका संधि विच्छेद करते हैं देहिनो अस्मिन् यथा। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, ध्यान देना। यहाँ पे 3 शब्द है, देहिन धन अस्मिन् धन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। इसका संधि विच्छेद दोस्तों जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा का अर्थ होता है आत्मा हमारे जिस प्रकार, देह का अर्थ होता है देह में, शरीर में। कौमारम का अर्थ होता है बाल्यावस्था। यौवनम का अर्थ होता है तरुणावस्था और जरा जो है वो वृद्धावस्था होती है। ठीक है दोस्तों, अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। तथा देहांत प्राप्ति धीरस्य तत्र न मुह्यति। इसका संधि विच्छेद करते हैं, तथा जैसे है वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना, देहांतर प्राप्ति धीरस्य तत्र। इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, देह धन अंतर धन प्राप्ति धन धीर धन तत्र न मुह्यति। जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। तथा का अर्थ होता है उसी प्रकार, देहांतर प्राप्ति धीरस्य तत्र। इसका अर्थ होता है आत्मा दूसरा शरीर धारण करता है, नहीं हो मुह्यति का अर्थ होता है विचलित। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने दूसरे अध्याय का श्लोक संख्या 13 है, उसका संधि विच्छेद और उसका शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। अब हम देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। किसी भी श्लोक को पढ़ने के लिए दोस्तों हम उसके 4 भाग करते हैं। यहाँ पे 3 बार श्लोक पढ़ेंगे। आप भी पीछे पीछे से जोर से श्लोक बोलने की कोशिश जरूर कीजिए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्य तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्य तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्य तत्र न मुह्यति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। आत्मा हमारे जिस प्रकार देह में, यानी कि शरीर में आत्मा होती है, जिस प्रकार आत्मा बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था और तरुण अवस्था से वृद्ध अवस्था। आपको तो पता ही है, हम जब भी जन्म लेते हैं तब हमारा बाल्यावस्था होती है, थोड़े हम बड़े होते हैं 20-21 साल में, तब हम तरुण अवस्था को प्राप्त होते हैं, और जो हमारा मृत्यु का समय निकट आता है तो उसको वृद्ध अवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे आत्मा की, हमारे शरीर की जो जर्नी है, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं, आत्मा हमारे, देखिए ध्यान देना, आत्मा हमारे जिस प्रकार देह में क्या कर रहा है, प्रवास कर रही है, बाल अवस्था से तरुण अवस्था, तरुण अवस्था से वृद्ध अवस्था। ठीक है, अब दूसरी लाइन में क्या बोल रहे हैं, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्य तत्र न मुह्यति। उसी प्रकार आत्मा दूसरा शरीर धारण करता है, नहीं हो विचलित। भगवान श्री कृष्ण क्या बोल रहे हैं कि आत्मा शरीर धारण करता है, बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में जाता है, तरुण अवस्था से वृद्ध अवस्था में जाता है,
उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण करती है, तो तुम्हें विचलित होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको पहले लाइन का एक एग्जाम्पल दूंगा। सपोज आपको पूना से मुंबई जाना है, हाँ, तो पूना आपका बाल्यावस्था है, वृद्धावस्था आपका क्या है, मुंबई है, और तरुण अवस्था सपोज एक बीच में कर्जत स्टेशन आता है, ठीक है। तो आप उस गाड़ी में बैठते हो, हाँ, बाल मतलब आप पूना में बैठते हो, आप बाल अवस्था में बैठे, फिर कर्जत आ गए तो वो आपकी तरुण अवस्था हो गई। फिर सीएसटी स्टेशन आता है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज सीएसटी स्टेशन का नाम है, अगर आप उधर पहुंचते हो वो तो आपकी वृद्ध अवस्था हुई। लेकिन यहाँ पे आपकी जर्नी खत्म होती है क्या? नहीं। अगर सीएसटी में कोई एक मलबार हिल करके एरिया है, अगर आपको वहां जाना है तो आपकी जर्नी सिर्फ स्टेशन तक खत्म नहीं होती, क्योंकि आपको जाना कहाँ है, आपको मलबार हिल के एक सोसाइटी है या आपका बंगला है, उधर जाना है। तो वैसे ही हमारी जो लाइफ की जर्नी होती है, तो हम बाल्यावस्था, तरुण अवस्था, वृद्धावस्था, यानी कि जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, अभी तक हम करोड़ों सालों से यही करते आ रहे हैं दोस्तों। क्योंकि हमें कहाँ जाना है, हमें मलबार हिल जाना था, लेकिन हम ये बाल्यावस्था, तरुणावस्था, वृद्धावस्था, फिर बाल्यावस्था, तरुणावस्था, वृद्धावस्था, फिर से बाल्यावस्था, तरुणावस्था, वृद्धावस्था, कितने करोड़ों जन्म हमारे ऐसे ही चले गए। तो हम लोग मलबार हिल के घर में कभी जाएंगे? हमारे जीवन का उद्देश्य है मोक्ष। बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगर ये श्लोक आपको समझ में आया ना, तो मोक्ष का और आपका जीवन का क्या लक्ष्य है ये आपको इमीडिएटली पता चलेगा। और यही श्लोक है जो समझाता है हमें कि देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्य तत्र न मुह्यति। तो आपको मलबार हिल के घर पे जाना है, अर्थात आपको मोक्ष प्राप्त करना है। आपका जन्म जो हुआ है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है। अगर इस बीच में आपकी आत्मा जो है, जब तक आपको मोक्ष प्राप्त करने की आप कैपेसिटी नहीं होती, आपकी योग्यता नहीं होती, तब तक आपकी आत्मा जो है वो शरीर बदलती ही रहती है, बदलती ही रहती है। यानी कि आपका जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, ये होता ही रहेगा। और ये जो स्थिति है वो ज्ञानी मनुष्य होते हैं, जो शास्त्र पढ़ते हैं, उनको पता होती है कि आत्मा कभी नहीं मरती, शरीर मरता है। तो ज्ञानी मनुष्य कभी भी किसी के मृत्यु पर शोक नहीं करते, विचलित नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण यही कहने की कोशिश कर रहा है। अब अगर आपके जीवन में कोई मृत्यु या जन्म लेता है तो सिर्फ वो उसकी जर्नी कर रहा है, यानी कि वो उसका जीवन का प्रवास कर रहा है। बाल्यावस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से वृद्धावस्था, फिर मृत्यु हो जाएगी, फिर बाल्यावस्था आएगी, फिर तरुणावस्था आ जाएगी। कभी कभी ऐसा होगा कि आपकी मृत्यु तरुणावस्था में हो सकती है, कभी कभी बाल्यावस्था में हो सकती है। लेकिन ये सब आपके कर्म के ऊपर है। जैसे जैसे आप कर्म करोगे वैसे वैसे आपको वो फल मिलते रहेगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अगर आपको कोई ऐसे आपके सामने व्यक्ति मृत दिखाई देता है तो आप ये श्लोक जरूर याद रखना। देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरम प्राप्ति धीरस्य तत्र न मुह्यति। आत्मा हमारे जिस प्रकार देह में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था, तरुण अवस्था से वृद्ध अवस्था, उसी प्रकार आत्मा दूसरा शरीर धारण करता है। तो हमें विचलित नहीं होना है, किसी के मृत्यु पर विचलित नहीं होना है। ठीक है, यही है अर्थ। अगर इस श्लोक में कुछ भी प्रॉब्लम है तो कृपया करके कमेंट्स में प्रश्न जरूर पूछना। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करते हैं। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। भगवान श्री कृष्ण क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं वो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, आत्मा हमारे जिस प्रकार देह में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था और तरुण अवस्था से वृद्ध अवस्था, थोड़ा आप विजुअलाइजेशन कीजिए अच्छे तरह से आंख बंद कर कि एक लड़का पैदा हुआ है, फिर वो बाद में थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो तरुण अवस्था को प्राप्त करता है, बाद में वो बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा होने के बाद वो मर जाता है। फिर ये ऐसी 3-4 बार आप थोड़ा सा इसको विजुअलाइजेशन कीजिए।
तो ये जो आत्मा की गति है, मतलब कि आत्मा का जो प्रवास है, वो सिर्फ शरीर में नहीं है, मतलब वो शरीर के अंदर भी है, उसी के साथ साथ उसी प्रकार आत्मा दूसरा शरीर भी धारण करता है। अभी आप स्त्री हो या पुरुष हो, आपकी आत्मा ने क्या लिया है, स्त्री और पुरुष का सिर्फ शरीर धारण किया है। आज इस जन्म में आप स्त्री हो तो अगले जन्म में आप पुरुष हो सकते हो, अगर आज आप पुरुष हो तो अगले जन्म में आप स्त्री हो सकते हो। तो भगवान यही कहने की कोशिश कर रहा है, पुरुष और स्त्री में कोई भेद नहीं होता, आत्मा की कोई जात नहीं होती, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता। लिंग सिर्फ स्त्री और पुरुष को यानी शरीर को होता है, आत्मा को नहीं होता। वही आत्मा पुरुष के भी शरीर में जा सकती है और स्त्री के भी शरीर में जा सकती है। तो ये जो जानने वाला व्यक्ति होता है उसको विचलित नहीं होना होता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। मैं श्लोक बोलूँगा, आप पीछे से उसको कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्य तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनं जरा तथा देहांतरं प्राप्ति धीरस्य तत्र न मुह्यति न मुह्यति न मुह्यति। बहुत ही आसान है दोस्तों, विजुअलाइजेशन के साथ कोई भी श्लोक पढ़ना, सीखना, जीवन में उतारना। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इस श्लोक के क्या है प्रश्न। पहला प्रश्न है, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे क्या बोलना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न है, देहिनो अस्मिन यथा का हिंदी अर्थ क्या है। तीसरा प्रश्न है, देहांतर प्राप्ति धीरस्य तत्र हिंदी अर्थ क्या है। दोस्तों इसी तरह अगर आपको 60 श्लोक सीखना है तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और हमारे krishnagyan.com को ब्लॉग को विजिट जरूर करना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।